लगता है केजरीवाल के पाप का घड़ा भर गया है। इसीलिए दिल्ली को अराजकता की ओर धकेलने वाले केजरीवाल के दफ्तर के सील होने का खतरा पैदा हो गया है। और एक बात और, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सूचना और प्रचार निदेशालय ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सूचना और प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है और कहा है कि 10 दिनों के अंदर 164 करोड़ रुपए जमा कराओ, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। है ना मस्त, एकदम कांग्रेसी टाइप का भ्रष्टाचार। और यही काम आम आदमी पार्टी ने किया है। और यह भी याद रखिए कि केजरीवाल की जो मुसीबत है ना, वो एकदम शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनको ये पैसे जमा करने होंगे। अब तक जितने कुकर्म किए हैं दिल्ली वालों के पैसे से, दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से जो अपना प्रचार किया, अपना चेहरा चमकाया, अब एक एक पैसे की भरपाई करनी होगी। और इसीलिए केजरीवाल की यह मुसीबत शुरू हुई है। और एक बात और, कि ये भरपाई क्यों की जा रही है, इसकी जानकारी खुद टीम केजरीवाल को भी है और वो खुद बता रहे हैं। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल ने फिर से वही रोना गाना शुरू कर दिया है कि एलजी ने दिल्ली सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि 2014 के बाद से, आप बड़े ध्यान से देखिए और समझिए, कि केजरीवाल का अधिकतर समय लड़ने झगड़ने में ही बीतता है। कभी वो एलजी से लड़ते हैं, कभी एंटी करप्शन ब्यूरो से लड़ते हैं, कभी प्रशासनिक अधिकारियों से लड़ते हैं, कभी सचिवों से लड़ते हैं, लेकिन वो हमेशा लड़ते झगड़ते ही नजर आते हैं। और ये बात तो खुद केजरीवाल ही कह चुके हैं ना कि वो तो अराजक हैं। मैं मानता हूं जी, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं। एलजी से लड़ते लड़ते, जब वो कह चुके हैं कि अराजक हैं, तो एलजी से लड़ते लड़ते उनको तो लगा कि वो सब कुछ जानते हैं। तो 2016 में वो हाई कोर्ट पहुंच गए और कहा कि संविधान इंटरप्रिटेशन जो मैं कर रहा हूं वही सही है। हाई कोर्ट ने उनके सारे तर्कों को सुना, सारी चीजों को सुना, दस्तावेज देखे और उसके बाद निर्णय देते हुए यह कहा कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उपराज्यपाल के पास है। अब इस पर केजरीवाल जी आग बबूला हो गए। लेकिन अब तो उनकी भाषा कैसी है ये तो आप जानते हैं ना, गाली गलौज वाली भाषा है। लेकिन हाई कोर्ट को कैसे कहें, तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और उस सत्र के अंदर 4 अक्टूबर 2017 को जमकर खरी खोटी सुनाई। एक नमूना देख लीजिए। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। देखा आपने, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने संविधान का जो इंटरप्रिटेशन बताया, उससे केजरीवाल के अहंकार को चोट पहुंच रहा था, क्योंकि वो तो सर्वज्ञानी है ना, उनको लगता है कि मुझे जो पता है वही सच है। और उसके बाद वो फिर से अपने आरोप को लेते हुए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए। ये भी आप रिपोर्ट देखिए। और यहां पर भी केजरीवाल को गलत साबित होना पड़ा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को यह समझाया कि दिल्ली का उपराज्यपाल बाकी राज्यपाल की तरह नहीं है, इनके पास ज्यादा शक्ति है, दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली को चलाने का अधिकार संविधान में दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है, इसलिए उनके साथ ही आपको मिलकर करना होगा, काम करना होगा। लेकिन केजरीवाल अभी तक इसी सोच पर चल रहे हैं कि आए दिन किस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल से लड़ते हुए पूरा का पूरा एक माहौल जो घमासान वाला होता है ना, उसी के जरिए आपको सुर्खियों में बने रहना है। और एक बार फिर क्लाइमेक्स आ गया है। 16 जनवरी को केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। वैसे संवैधानिक नियमों के अनुसार उन्हें तो शीतकालीन सत्र बुलाना चाहिए था, पहले बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया और विशेष सत्र उन्होंने बुला लिया है। यानी दिल्ली अभी एक और
बहुत बड़े ड्रामे का इंतजार कर रहा है और आज के इस वीडियो में मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं केजरीवाल के उस खेल का पर्दाफाश करूंगा जिसमें एक तरफ तो वो केंद्र सरकार के ऊपर, एलजी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें दिल्ली में काम करने नहीं दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जहां भी उन्हें काम करते हुए आप देखेंगे वहीं से भ्रष्टाचार की खबरें सामने नजर आती हैं। और अभी हाल की एक आध दिन की ही जो खबर आपके सामने अभी रखूंगा उसी से समझ में आएगा कि केजरीवाल किस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। पहले एक बहुत जरूरी खबर जो इस पूरी की पूरी लीक से जुड़ी हुई है वो समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बाद एक बार फिर केजरीवाल ने उपराज्यपाल को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर मानने से इनकार कर दिया है। वो मान ही नहीं रहे, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इस बार भी वही सवाल उठाया है कि यदि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब एलजी है तो फिर दिल्ली में जो चुनी हुई अभी पार्षद है उसका मतलब क्या है। सवाल सुनकर आपको बड़ा वाजिब लगेगा, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि किसकी क्या शक्ति है, कौन किसके लिए चुना गया है। लेकिन चूंकि ये तो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है ना, तो फिर वो ये सारी चीज़ें कहाँ बताएंगे। क्योंकि केजरीवाल ने 1957 का जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कानून है उसे पढ़ने के बाद भी खेल कर रहे हैं। अब मैं आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूं। इस कानून के पहले ही चैप्टर में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। आप देख लीजिए बड़े ध्यान से, केजरीवाल को पता है, लेकिन चूंकि वो बड़े ही शातिराना अंदाज से काम करते हैं, वो काम करते नहीं हैं और काम करते हुए दिखना भी चाहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ होता नहीं है, तो वो तो ठीकरा किसी ना किसी पे फोड़ेंगे ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें आ रही हैं। अब आप आगे की कड़ी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। उपराज्यपाल ने जब अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम घोषित कर दिया तो केजरीवाल इसे गैर संवैधानिक कहने लगे। देख लीजिए। यही नहीं, उपराज्यपाल ने इस कानून में मिली शक्ति के अनुसार जब 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स की घोषणा की तो केजरीवाल ने इसे गैर संवैधानिक, गैर कानूनी बता दिया। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, उसे एल्डरमैन सदस्य कहा जाता है, एल्डरमैन कहा जाता है। लेकिन आप मजा देखिए कि केजरीवाल को ये गैर संवैधानिक इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आरोप लगाते हैं कि ये भाजपा की विचारधारा के लोग हैं। लेकिन 2017 में आइए, जब 30 नॉमिनेटेड मेंबर्स का ऐलान हुआ जो एल्डरमैन बने थे और वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के लोग थे, तब विचारधारा के आधार पर केजरीवाल ने उन्हें गैर कानूनी नहीं माना था और उन्हें कानूनी लगा था। केजरीवाल भी जानते हैं दोस्तों कि उपराज्यपाल के पास सारे संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन मीडिया और पब्लिक में झगड़ा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनको काम तो करना नहीं है। तो बताएंगे क्या? तो वो यही बताएंगे ना कि सरकार काम करने नहीं दे रही है, एलजी काम करने नहीं दे रही है। कुल मिलाकर ये सारा का सारा तमाशा है, दिखता कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए, जब भी दिल्ली में आएंगे तो आपको विकास का कोई नामो निशान तक नहीं दिखेगा। बस ये फ्री आप जितना सुनना हो सुन लीजिए, काम कुछ नहीं दिखेगा। और पहले तो ये दिल्ली सरकार में ये कहते थे काम करने नहीं दिया गया, और अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसके भी बहाने को ढूंढा जा रहा है। और आगे की खबर तो ये है कि इसी तमाशे को दिखाने के लिए 16 जनवरी को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं, द हाउस इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ मेयर इलेक्शन अमंग अदर्स इन द सेशन। केजरीवाल को अपनी संवैधानिक सीमा पता है, लेकिन इसके बाद भी वो हर सीमा का उल्लंघन करते हैं।
वो उन्हें आदत नहीं है कि वो संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर कोई काम कर सके। और इसी की वजह है, आपको हाल की एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की विधानसभा सचिवालय में उस नियुक्ति को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया जिसमें उपराज्यपाल की सहमति नहीं ली गई थी। और केजरीवाल इसके बाद क्या करते हैं? उनको तो ना नियम कानून से मतलब है, ना हाई कोर्ट से मतलब है, बस हो हल्ला कि हमको काम करने नहीं दिया जाता है। लेकिन ये सारी बातें वो विधानसभा के अंदर कहते हैं ताकि मानहानि का कोई दावा पेश न किया जा सके। लेकिन एक दूसरा मामला आपको दिखाता हूं जहां वो अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हैं, तो उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं, पूरी की पूरी शराब नीति को बदल देते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? सरकारी खजाने को 2600 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया जाता है। इसमें केजरीवाल अपने मित्रों को फायदा पहुंचाते हैं, उन कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं जिसे नियम के तहत दिया ही नहीं गया था काम। और रिश्वत के 100 करोड़ रुपए को छिपाने के लिए उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और उनके साथी 140 फोन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और यह कोई मीडिया की खबर नहीं है। ईडी ने बकायदा अपने आरोप पत्र जो अदालत में दाखिल किए हैं उसमें यह बात सामने आई है। और सिसोदिया और उनके मित्रों को बचाने के लिए, आपको यह खबर पता चली कि नहीं चली कि जो सिसोदिया और उनके मित्र इसमें फंसे हुए ना शराब घोटाले में, उसमें केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के खजाने से 25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर दी है। और किसको दिया है? आप जानते हैं, वकीलों के नाम पर। जिस कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं ना, उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं उस वकीलों की लिस्ट में। उन्हें तो करोड़ों रुपए दे दिए हैं। तो यह है इनका सांठगांठ, यह है इनका अंदर का खेल, जहां वो दिल्ली की जनता के पैसे को पानी की तरह बर्बाद कर रहे हैं। अब जब केजरीवाल ऐसा करते हैं अपने कांग्रेसी मित्रों को, कांग्रेस को बल्कि कहिए, और अपने मित्रों को जब ये करोड़ों रुपए देते हैं, तब कभी आपने सुना है कि केजरीवाल जी ये कहते हो कि जी हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है? इतना पैसा, करोड़ों करोड़ रुपए आप निकाल करके जनता की पैसे को बर्बाद कर देते हैं, आपको कोई अड़चन नहीं आती? कभी आपने कहा कि हमें काम करने नहीं दिया जाता है? उस समय नहीं कहते हैं। और एक और मामला जान लीजिए, यह भी नया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सरकार के पैसे से अपना विज्ञापन करवाना, और दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर के राज्यों में जहां चुनाव है, सैकड़ों करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के पैसे के लगा दिए, तब वो नहीं कहते कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। वहीं जांच के बाद जब दिल्ली सरकार के विभाग ये बताते हैं कि केजरीवाल जी ने गड़बड़झाला किया है, दिल्ली के पैसे की बर्बादी की है, और 10 दिनों के अंदर 160 करोड़ रुपए चुकाने के लिए, 164 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा जाता है, तो केजरीवाल और उनकी टीम आरोप लगाती है कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। और तब केजरीवाल ने किसी भी संवैधानिक संस्था को गाली नहीं दी, आरोप नहीं लगाया। जब उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के लिए, देखिए ये भी नया मामला है, ये भी कल का ही मामला है, परसों का, और आपको शायद जानकारी मिली कि नहीं मिली, दिल्ली जल बोर्ड के लिए पानी के बिल को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने ऐसी कंपनियों को काम थमा दिया जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं, कौन है इसका मालिक, इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी कंपनियों ने दिल्ली जल बोर्ड को करोड़ों रुपए का चूना लगाया, और यह बात एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में सामने आया है। स्वाभाविक है, केजरीवाल को जब मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा तो वह किसी भी संवैधानिक संस्था से लड़ेंगे, और एक बार फिर इसीलिए एलजी के साथ टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। साथियों, केजरीवाल एक अराजक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो किसी भी संवैधानिक नियम और कानून को नहीं मानता है, और ये वही अराजक प्रवृत्ति है जिसकी वजह से उन्होंने कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को, महारथियों को लात मारकर पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये वही अराजक प्रवृत्ति है जिसकी वजह से उन्होंने अन्ना हजारे के
मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को मानने से इनकार कर दिया और आखिर में अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली। अराजक प्रवृत्ति ने केजरीवाल को संवैधानिक मान्यताओं से भी ऊपर कर दिया है। अब देखना तो यह है कि पिछले 8 सालों से जिस तरीके से दिल्ली को केजरीवाल अपने इस प्रवृत्ति के कारण नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आखिर कब तक मुफ्त बिजली और पानी के आवरण में दबा रहता है। यही हम सब के लिए देखने की चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।